सो गैस पिनेक्कल इंग्लिश से चल रहा है हम लोगों का क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट का है आज हमारा ये डे 2। 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट हम लोग हर वीडियो में शुरू कराएंगे आप लोगों को, जो कि इजी भी रहता है देखना भी और बनाना भी वीडियो। और ये हमारा 7th एडिशन, इसके अलावा 6th एडिशन भी हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में भी मैं बता दूँ आपको कैसे बाय करना है, कैसे लेना है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर 6th एडिशन के क्लोज टेस्ट पर। चाइल्ड प्रोजिगीज आर अ miraculous category of children that dash bestow with undying attention because of their exceptional skills in every domain of their curricula. When we speak of dash changes in society, we grant its responsibility to child prodigies. There are so guys मैं देख रहा हूँ कि स्टोरी हमारी चल रही है प्रेजेंट में। यस, फर्स्ट हमारी है, इज़म आ रहा है, इससे पता चलता है कि स्टोरी हमारी चल रही है प्रेजेंट में। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी वर्ब आएगी। अभी मैं यहाँ पर अगर गौर करूँ तो यहाँ मेरा आया हुआ दैट, जो कि है एक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। चिल्ड्रन हमारे यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल को देखते हुए यहाँ पर वर्ब लगानी होगी। तो वर्ब है मेरे पास आर, वर्ब तो आने से क्योंकि पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ आर करेक्ट। यस, चलिए फिलहाल तो पहले वाले में आपका आ गया है आर। When we speak of dash changes, हम लोग जब बात करते हैं डैश चेंजेस के बारे में इन सोसाइटी, वी ग्रांट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चाइल्ड प्रोजीज। When we speak of dash changes, when we speak of फॉरगोटन भूलने वाले, ऑर्डिनरी सामान्य, रिमार्केबल प्रोफेशनल तो नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ रिमार्केबल। When we speak about remarkable changes या speak of remarkable changes in society, we grant its responsibility to child prodigies. Dash these are children, dash these are children। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। Dash these are children who thrive everywhere, their parents are overjoyed when they win the lottery and their peers are envious of them। तो यहाँ देखिए एक विरोधाभास आ रहा है, यानी कि पेरेंट्स खुश हो रहे हैं और जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो उनके साथी हैं, वो एनवाइस यानी कि ईर्ष्या करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा हमें कौन सा है जो विरोधाभास को शो करेगा। सो दैट तो नहीं आएगा, विच रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेदर के साथ में नोर आना जरूरी था, ये भी नहीं आएगा। तो आपके पास बचता है नंदीलैस। नंदीलैस एक विपरीत विचार प्रस्तुत करता है। यस, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि विरोधाभास यानी कि घर वाले खुश होते हैं और जबकि बाहर वाले दुखी। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, मैनी ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट डैश एंड इम्पोर्टेंट फिगर weren't particularly talented as kids। अब ध्यान देना, एंड आ गया है, एंड के बाद में इम्पोर्टेंट आ गया है। कह रहा है कि मैनी ऑफ हिस्ट्रीज इज मोस्ट डैश एंड इम्पोर्टेंट फिगर, जो हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा डैश और इम्पोर्टेंट फिगर रही हैं, weren't particularly talented, वो भी इतने टैलेंटेड नहीं, इतने टैलेंटेड होते हैं बच्चे, ये कहना चाह रहा है। तो कैसे? नोटेबल, लेम यानी कि लंगड़े, रिसर्चर्स, डम यानी कि गूंगा, तो नोटेबल यानी कि महत्वपूर्ण, क्योंकि अगला वर्ड भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के जैसे ही आपको यहाँ वर्ड लगाना था, क्योंकि एंड बटर को बोलता है कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। टू पैराफ्रेज टी.एस. एलियट, देयर करियर्स टेंड टू एंड नॉट विद अ बैंग बट डैश। सो कह रहा है कि टू पैराफ्रेज टी.एस. एलियट कह रहे हैं कि देयर करियर का जो एंड होता है विद अ बैंग, धमाके के साथ नहीं होता है बल्कि डैश के साथ होता है, ये कहना चाह रहा है। सो धमाके के साथ नहीं होता है बल्कि रिकॉन्साइल के साथ होता है, इन पल्पेबल के साथ होता है, विम्पर के साथ होता है, इन डोमिटेबल के साथ होता है। विम्पर यानी कि फुसफुसाहट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। आगे हमारे पास फिर से आ गया है क्लोज टेस्ट। प्रेजेंटली soprano voice of riches and depth floated from the open window of the parlor, resonating dash the darkening greenery। ध्यान देना, soprano voice of riches and depth floated from the open window of the parlor, resonating dash the darkness greenery। यानी कि ये जो आवाज़ है, रेजोनेट मतलब होता है आवाज़ एक तरह से, तो डैश द डार्कनिंग ग्रीनरी। सो ग्रीनरी यानी कि जो हरियाली है उसके ऊपर गूंज रही है। तो ऊपर के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करेंगे।
बट का नहीं इस्तेमाल करेंगे, साइड मतलब बगल में, भी साइड मतलब अतिरिक्त या अलावा, तो ओवर हो जाएगा आपका, ओवर ग्रीनरी। ऑल एट वंस इट वॉज एज इफ एंटायर सीन्स बिफोर डैम वॉज डैश। अब बाय आ गया है, बाय से पहले मुझे कुछ इस तरह वर्ड लगाना है कि या तो पैसिव जा सेंटेंस, बिलेटेड देरी से होना, लैप्स चूक जाना, अनटायर्ड अकन। तो गैस अवेकन हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। सक्रिय होना, यस एक्टिव होना यानी कह सकता हूँ मैं इसको, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आंसर आएगा 17 का। इन्फ्यूज विद अनएक्सपेक्टेड लाइफ, द वेस्टर्न स्काई स्ट्रिक्ड विद बैंड्स ऑफ पेल गोल्ड एंड पर्पल, द टू हाउसेस स्टैंडिंग ग्रे एंड डिसकॉन्सोलेट अगेंस्ट दैट स्काई, द डैश ऑफ ट्रीज, द डैश ऑफ ट्रीज पेड़ों की डैश। तो गैस पेड़ों का क्या, यानी कि द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्योंकि पेड़ों की क्या होती है ब्रांचेस, आपका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे करेक्ट। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज कास्टिंग डीप ब्लैक शेडो हेयर एंड देयर अक्रॉस द ग्राउंड, द सेम वॉइस दैट डैश एवरीथिंग, द सेम वॉइस दैट एवरीथिंग suddenly to life also drew them into another, the same voice that dash, जो सेम वॉइस है डैश टू लाइफ। तो कैसे पूरा हमारा ये हो जाएगा, हमारा ब्रॉड वर्ड हमारा होता है गैस ब्रिंग टू लाइफ। ब्रिंग टू लाइफ एक पूरा पूरा फ्रेजल वर्ब है, किसी को सक्रिय, जीवंत या रोचक बनाना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट, यानी सी। A world that was normally hidden, a world that dashed into eternity. A world that was normally hidden यानी कि वो वर्ल्ड जो कि नॉर्मली हिडन था। A world that pleaded for गिड़गिड़ाना, ask for मांगना, handed over सौंपना, stretched out विस्तारित करना। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट। यस गैस, सो ये था हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 2 डे 2। इससे पिछला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।